अब हम आपके सामने एक ऐसे शख्स का फर्जीवाड़ा एक्सपोज करने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद शायद आप भी ये कहेंगे ये आदमी वाकई इस सदी का सबसे बड़ा नटवर लाल है। फर्जीवाड़े की हर हद पार करती ये खबर समझने के लिए है आपको सबसे पहले गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश एसटीएफ की कार्रवाई गौर से देखनी चाहिए। एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गाजियाबाद में एक फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ किया। ये फर्जी दूतावास हर्षवर्धन जैन नाम का एक व्यक्ति चलाता था जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की जांच में पता चला कि हर्षवर्धन जैन एक नहीं बल्कि चार देशों के फर्जी दूतावास चलाता था और फर्जी राजदूत बनकर विदेश में नौकरी दिलाने की ठगी करता था। पुलिस को यह भी शक है कि आरोपी हर्षवर्धन शेल कंपनियों के जरिए हवाला का रैकेट भी चलाता था। यानी अब तक आपने फर्जी थाना देखा, फर्जी अदालत देखी, लेकिन अब हमारे देश में एक फर्जी दूतावास मिला है। हम इस शख्स को बार बार सदी का सबसे बड़ा नटवर लाल क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले फर्जीवाड़े का वो तरीका देखना चाहिए जो इसके खुराफाती दिमाग ने इजाद किया था। इस तरीके को समझाने के लिए हम आपके साथ भूगोल की एक क्विज करना चाहते हैं। आप भी गौर से हमारे सवाल देखिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। हम 4 देशों के नाम ले रहे हैं, आपको बताना है ये 4 देश दुनिया के नक्शे पर कहां हैं। पहला नाम है वेस्ट आर्कटिका, दूसरा नाम है सैब्रोगा, तीसरा नाम है पुलावा और चौथा नाम है लेडोनिया। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इन देशों का नाम नहीं सुना हो, दुनिया के नक्शे पर इनकी लोकेशन ना पता हो, लेकिन इनमें हमारे दर्शकों की कोई गलती नहीं है क्योंकि ये देश असल में देश हैं ही नहीं। जी हां, जिन देशों का फर्जी दूतावास आरोपी हर्षवर्धन चला रहा था वो असल में माइक्रो नेशन है, यानी ऐसे इलाके जिन्हें देशों की मान्यता नहीं प्राप्त है। अब हम आपको इन माइक्रो नेशंस की जानकारी देने जा रहे हैं जिनके नाम का इस्तेमाल फर्जी दूतावास चलाने के लिए हो रहा था। आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। वेस्ट आर्कटिका एक माइक्रो नेशन है जो धरती की सबसे ठंडी जगह है, यानी अंटार्कटिका में स्थित है। इस क्षेत्र को वर्ष 2001 में एक शख्स ने माइक्रो नेशन घोषित कर दिया, लेकिन इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है। इसी तरह सैब्रोगा भी इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक गांव है जिस गांव के निवासियों ने माइक्रोनेशन का दर्जा उसको दे दिया है। इस माइक्रोनेशन में सिर्फ 283 लोग रहते हैं और इसकी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है। ये जानकारी देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हर्षवर्धन जैन ने भूगोल से कैसा गोलमाल किया। आरोपी ने दूतावास बनाने के लिए उन माइक्रोनेशंस के नाम का इस्तेमाल किया जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। अब तक हमने आपको फर्जी दूतावास में हो रहे फ्रॉड की सिर्फ एक तस्वीर दिखाई है। इस फर्जी दूतावास में ऐसा हर सामान मौजूद था जिसे देखने के बाद कोई भी आम आदमी आरोपी हर्षवर्धन जैन को वाकई राजदूत ही मान लेता। नकली दूतावास की इस डीएनए इन्वेस्टिगेशन में अब हम आपको फर्जीवाड़े के इस सेंटर तक लेकर चलते हैं। आपको भी फर्जी दूतावास में चल रहे गोरख धंधे को बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। गाजियाबाद से सटे कविनगर का ये जो आप कोठी देखे हैं और यहाँ पर ये जो वेस्ट आर्कटिका का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इसी कंट्री का दूतावास यहाँ पर बनाया गया था जिसके जरिए हर्षवर्धन जैन कई लोगों को यहाँ से विदेश भेजा करता था। एसटीएफ ने यहाँ पर छापेमारी की तो उनके पास पता चला कि यहाँ पर कम से कम 6 से 7 वैसे कंट्री के एम्बेसी चलाए जा रहे हैं जो विश्व के मानचित्र पर है ही नहीं। उसके पास से करोड़ों रुपये और कई एम्बेसी के गाड़ियों के नंबर प्लेट मिले हैं, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। आप गाड़ी देख सकते हैं, मर्सिडीज बेंज ये जो गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर जो आप ब्लू कलर का ये आप नंबर प्लेट देखेंगे और इस नंबर प्लेट में CD103 2018 ये नंबर प्लेट है। हालांकि CD103 जो ये नंबर प्लेट है फर्जी नंबर प्लेट है। उस कंट्री का ये आप लोगो आप देख सकते हैं, ये लोगो लगा गया है। तुम चलो तो बाहर को कह रहा है क्या जाने दो। मैं बोल दूं आपके घर में चल रहा है? अरे आप ही करो, आपने रेंट में दे रखा था। आप पीछे हो जाओ चुपचाप। तो एम्बेसी चल रही है। अरे जा तू बाहर। फर्जी दूतावास से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब मीडिया पर्दाफाश करने पहुंची तो फर्जी दूतावास से जुड़े लोग नाराज हो गए। ऐसी तस्वीरों को देखकर लगता है हमारे देश में फर्जीवाड़ा मानो एक उद्योग बन गया है। कभी फर्जी थाने की खबर आती है, कभी फर्जी बैंक पकड़ा जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड में तो हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन फर्जी दूतावास चलाने वाले नकली राजदूत की यह खबर फ्रॉड के अपराध को एक अलग ही स्तर पर ले गई और इसी वजह से हर्षवर्धन जैन को इस सदी का सबसे बड़ा नटवर लाल भी कहा जा रहा है।
Zee News.